नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर के धामपुर से है, जहां नगर को साफ सुथरा एवं सुंदर बनाने व जनता से सीधे संवाद स्थापित करने के लिए पालिका द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गणमान्य लोगों ने नगर की सफाई व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, गृह कर एवं अन्य सुविधाओं पर चर्चा करते हुए अनेक सुझाव दिए। पालिका प्रशासन ने आगामी 1 जनवरी 2024 से नगर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने एवं पकड़े जाने पर जुर्माना लगाने की भी चेतावनी दी। जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने कहा कि पहले की अपेक्षा नगर की सफाई व्यवस्था में कुछ सुधार हुआ है। उन्होंने स्वच्छता के लिए नगरवासियों से सुविधाओं को कम कर पॉलिथीन पर रोक लगाने का आह्वान किया। साथ ही नगर के प्रत्येक वार्ड में 4-5 बुद्धिजीवी लोगों की कमेटी बनाने का सुझाव रखा। धामपुर पहले से ज्यादा स्वच्छ हो रहा है। उन्होंने नगरवासियों से सफाई की गाड़ी निकालने के बाद सड़क पर कूड़ा न डालने की भी अपील की। साथ ही पॉलिथीन पर रोक लगाने के लिए छोटे ठेले वालों पर जुर्माना लगाने के स्थान पर बड़े व्यापारियों पर कार्रवाई का सुझाव दिया। उन्होंने नगर में जल तथा प्रकाश व्यवस्था पहले से बढ़िया होने की बात कहते हुए नगर पालिका से शिकायतों के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर जारी करने का सुझाव दिया। इस पर पालिका अध्यक्ष चौधरी रवि कुमार सिंह ने नगरवासियों से सीधे उनके मोबाइल नंबर पर समस्या या सुझाव देने का आह्वान किया। व्यापारियों ने नगर पालिका द्वारा फॉगिंग से पहले सूचित करने का भी अनुरोध किया, ताकि खाद्य पदार्थ विक्रेता फॉगिंग से पहले अपने सामान को ढक सके। नगीना चौक से लेकर आरएसएम तिराहे तक डिवाइडर बनाने, सीवर लाइन का सुझाव दिया गया। इस प्रस्ताव पर ईओ सुभाष कुमार ने बताया कि जल निगम के द्वारा सीवर बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इसके लिए सुहागपुर में पॉइंट बनाया जाएगा और आगामी 2 वर्ष में कार्य शुरू हो सकता है। चिकित्सकों ने नगर में प्रवेश करने वाले मार्गों तथा पिंडदान स्थलों के आसपास गंदगी की शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान डॉक्टर संजय भटनागर, फरीदुर रहमान, यशपाल तुली, सुहेल अंसारी, उदित बंसल, शंकर लाल शर्मा, आचार्य दिनेश चंद्र भारद्वाज, विपुल जैन, संजीव जैन, सुनील गुप्ता, ललित गर्ग, विकास अग्रवाल, शहर इमाम मुफ्ती मोहम्मद कमर, गुरशरण सिंह मोहन, अनिल शर्मा एडवोकेट, सुरेश चंद्र अग्रवाल, विभू बंसल, डॉक्टर एसके राजपूत, रविशंकर, मनोज गोयल, नमन जैन, मीरा गोयल, अंकित अग्रवाल, दीप सौरभ, मनोज जोशी, कैलाश मित्तल, मनोज अग्रवाल, संतोष राजपूत, मुकेश, मुकुल सैनी आदि सहित समस्त नगर पालिका स्टाफ मौजूद रहा। पालिका अध्यक्ष चौधरी रवि कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा, नगर पालिका ये चाहती है कि जो प्लास्टिक पॉलिथीन हम यूज करते हैं, और आप लोग देखते होंगे जब प्याऊ लगते हैं, छबीली लगती है, तो वो भी प्लास्टिक के ग्लास में लगती है। आपने प्याऊ लगाया, छबीली लगाई, पता लगा लोगों ने शरबत पिया, चले गए, वो प्लास्टिक के ग्लास सड़क पर उड़ रहे हैं, नाली में जा रहे हैं। लोगों ने कूड़ा इकट्ठा करा, पन्नी में बांधा, पन्नी नाली में गई। मेरा आप सबसे सहयोग चाहिए, मेरा खासकर व्यापारी बंधु जो प्लास्टिक में सामान देते हैं, पन्नी में देते हैं, खास करके जो दूध और दही के विक्रेता हैं। जब हम भी छोटे थे, हम भी जब अपने घर से दही या कुछ लेने जाते थे बाजार में, कश्मीरी हलवाई जिस समय हुआ करते थे छोटा था, तो वो सकोरे में जाया करते थे या घर से बर्तन लेके जाया करते थे। अगर आज आपकी टाइम आप दुकान पे जा रहे हैं, आपको पता पॉलिथीन अवेलेबल है, तो आप घर से बर्तन लेके नहीं जाएंगे, आप घर से कंडी लेके नहीं जाएंगे। आपको पता है कि सब्जी पन्नी में मिल जाएगी। अगर आपको पता है पॉलिथीन नहीं मिलने की, आप दही या दूध लेने गए हैं, आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है बिना अपने घर से बर्तन ले जाने के सकोरे के, तो निश्चित तौर पर आप कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था करके ही लेने जाएंगे। 1 जनवरी 2024 से पूर्ण रूप से मैं आपका सहयोग चाहता हूं। पॉलिथीन पर अगर हम अंकुश लगा लें तो निश्चित तौर मानेगा धामपुर की सफाई व्यवस्था में 25 से 30% इजाफा अपने आप हो जाएगा। मैं अपने जो व्यापारी बंधु को थोक विक्रेता जो उसका कारोबार करते हैं प्लास्टिक का, पन्नी का, वे लोग कहते हैं कि ऊपर से बनवानी सरकार बंद कर दे, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, कच्ची दारू भी बैन है, तमंचा भी बैन है, वो भी बाजार में मिलता है, लोग उसका भी यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं है, सरकार की तरफ से कोई परमिट नहीं है कि उन्हें बनाने के लिए। सरकार ने तो जो स्ट्रॉ का आता है ना फ्रूटी में, रियल जूस में, वो टेट्रा पैक वाले में वो भी पेपर का चल रहा है, प्लास्टिक का वो भी बंद कर दिया। ईयर बड़ी प्लास्टिक की बंद कर दिया सरकार ने। सरकार फोकस कर रही है, लेकिन हमें नागरिकों को भी जागरूक होना होगा। और मेरा आपसे निवेदन ये है, अब जो कार्रवाई होगी, जितनी ग्राम पॉलीथीन जो बरामद होगी उस पर उतना ही फाइन लगेगा।
ये नहीं होगा कि साहब इतनी बरामद हुई है साहब 1000 की रसीद काट दो, 2000 की काट दो, 500 की काट दो। जितना वेट के हिसाब से होगा उतना ही होगा। इसके लिए आरआई साहब आपको डिटेल में बताएंगे कितनी पॉलिथीन पे, कितना वेट पे, कितना जुर्माना लगता है। तो मेरा पुनः आज सब लोगों से, जितने भी हमारे मिष्ठान भंडार वाले हैं, कोई भी पनीर, दूध, दही प्लास्टिक में ना दे। उनके यहाँ भी रेगुलर 1 तारीख के बाद से कार्रवाई होगी। कृपया कोई भी सिफारिश किसी की ना करें। अगर वो सिफारिश करेगा तो उसको हमें प्रचार करना चाहिए कि साहब ये गलत आदमी कर रहा था, इसकी सिफारिश इस आदमी ने करी, गलत करी। चाहे कोई मेरा भी खास हो, नगर पालिका को स्वतंत्र है उसके खिलाफ कार्रवाई करने की, जो भी प्लास्टिक यूज करेगा। अगर मैं भी कोई प्लास्टिक यूज करता हूं, आप लोग मुझे देखें तो मुझे फोटो खींच दीजिएगा, मुझे भी टैग कीजिएगा कि भाई चेयरमैन उपदेश तो दे रहे थे कि प्लास्टिक यूज नहीं करनी, खुद यूज कर रहे हैं। हमें परिवर्तन अपने आप से लाना है। आरआई राजेंद्र कुमार ने कहा, महोदय का प्रतिबद्ध है कि 1 जनवरी 2024 से सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्ण रूप से बैन है। तो उसके संबंध में बताना चाहूंगा सभी नगरवासियों को और व्यापारिक संगठनों को। इसमें जो जुर्माने की वो है 100 ग्राम पॉलिथीन तक 1000 रुपए, 100 ग्राम से 500 ग्राम तक 2000 रुपए, 500 ग्राम से 1 किलोग्राम तक 5000 रुपए और 1 किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक 10,000 रुपए, 5 किलोग्राम से अधिक के वेट पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना है। तो मैं चाहूंगा इन जुर्माने से बचने के लिए और शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए पॉलिथीन अभियान ना चलाए। पॉलिथीन अभियान चलेगा लेकिन पॉलिथीन का यूज ना करें। मैं शहर में पॉलिथीन अभियान चलाता हूं, कई बार खुशी भी होती है और कई बार दुख भी होता है। खुशी इस बात की होती है कि जो लोग पहले से पॉलिथीन चला रहे थे अब वो अपने फर्म का थैला इस्तेमाल कर रहे हैं, तो देखकर बड़ी खुशी होती है कि उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक बंद कर दी है। दुख इस बात का होता है कि जो लोग पॉलिथीन लाते हैं वो भी पैसों की लाते हैं कहीं ना कहीं, और जुर्माना भी उनको दिया जाता है उनसे, तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होती होगी कि पॉलिथीन हम पैसों की लाए, वो भी गई और जुर्माना भी लग गया हमारे ऊपर। तो इसके लिए मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि पॉलिथीन न चलाएं। अधिशासी अधिकारी सुभाष कुमार ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, सभी चमकते सितारों को मैं कहूंगा कि मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग आए हमारे नगर पालिका परिसर में और ये जनसंवाद का कार्यक्रम हुआ, फेस टू फेस बातें हुई और समस्याएं बताई गई, समस्याओं के समाधान पे चर्चा की गई। मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से हम ये पहल लेकर चल रहे हैं, जिस तरीके से संवाद कार्यक्रम हो रहा है, इसी तरीके से ये इम्प्लीमेंटेशन भी हो। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे पहले जन सहयोग की ही जरूरत है। नगर पालिका नियमों के हिसाब से चलेगी, जरूर चलेगी और चलना भी चाहिए, लेकिन एक प्रैक्टिकल हमें अप्रोच लेनी पड़ती है जब जनता की बात आती है। तो जैसा कि आपने बताया कि अतिक्रमण की बात कही, मैंने आपको एग्जांपल एक दिया नगर के मुख्य बाजार का, जहां पर लोगों ने स्वयं ही तोड़वा के नालियों के ऊपर से अतिक्रमण हटवा के जाली वाला लगा दिया। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो जनता स्वयं कर सकती है, नियम सबको पता है, हमें किसी के कान में जाके बताने की जरूरत नहीं है कि हमें ये नियम है आपको फॉलो करना है। फॉलो करेंगे आप, अपने आप चीजें बदलती जाएंगी। जो सूरत हम बदलना चाहते हैं हम अपने से पहल करेंगे, तभी ये काम होगा। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ